हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मैं जब सॉल्व करूंगा तो वहां पर ये टर्म आएगा। और जब तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझे हुए नहीं होंगे तो वहां पर उसको सॉल्व करने में जो है आपको क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्वेश्चन आप इजिली वे में उसको सॉल्व कर दे, इसके लिए इस टर्म को समझना जो है बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग इसी दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप ये दोनों टर्म बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। मैं ऐसी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये दोनों टर्म को बहुत ही अच्छे से समझा सकूं, और ताकि जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब आपको किसी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए बिना कोई लेट किए हुए जो है हम लोग इन दोनों टर्म के बारे में समझते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होता क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो कौन से दो लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे और कौन से दो लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट नहीं कहेंगे, इसके लिए जो है आपको ये पहले क्या समझना जरूरी है, थ्योरी। तो यहाँ देखिए, कंसिस्टेंट का मतलब होता क्या है। इस तो लीनियर इक्वेशन in two variables which have a solution or solution is possible। ठीक है, तो ऐसा दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो, जिसका जो सॉल्यूशन हो क्या हो, पॉसिबल हो, उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दो केस में आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका क्या होगा, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में बताया था। मैंने क्या बताया था कि जैसे कि आपका मैंने बताया था कि मैंने दो इक्वेशन ले लिया, a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0, और a2x और b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो मैंने इक्वेशन ले लिया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो क्या होगा इस केस में आपका जो दोनों इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफ जब इसका ड्रॉ करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के फॉर्म में मिलेगा। और आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ही क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इसीलिए क्या होगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए आपका वन सॉल्यूशन, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया था। ठीक है, तो इस केस में मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकला, तो जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, जिस दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। तो इस केस में जो है आपका इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, तो यानी कि आपका ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए एक और केस के बारे में मैंने बताया था। क्या बताया था आपको कि अगर आपका
A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों आपस में इक्वल हो, और इन दोनों मतलब आप दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लीजिएगा, उसको चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद अगर आपका A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 आ जाता है, तो इस केस में दोनों इक्वेशन का मतलब ये कंडीशन आपको याद रहेगा, तो बिना उसको सॉल्व किए हुए आप उसको बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं। तो ये कंडीशन आपको याद रखना जरूरी है। तो इसको करिएगा तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा कोइंसाइडेंट लाइंस आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगा आपका, और इसका इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी इस केस में इसका जो ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, मतलब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा, तो इन दोनों के केस में जो है इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जो है क्या आएगा आपका, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन मतलब एकदम दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा, एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेगा, तो इस केस में इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। यानी कि इन दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आपका पॉसिबल होगा। सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आपका जो है वो पॉसिबल होगा, और सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, और जब सॉल्यूशन पॉसिबल होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। तो इन दोनों आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लेना है, उसके बाद इसको लेने के बाद क्या करना है आपको, इसको चेक करना है। अगर ये कंडीशन आता है तब भी आपका कंसिस्टेंट होगा, और ये कंडीशन आता है तो भी आपका कंसिस्टेंट होगा, मतलब जिस भी में सॉल्यूशन पॉसिबल हो आपका कंसिस्टेंट होगा। आई होप कि आपको कंसिस्टेंट का जो भी टर्म्स मतलब है उसको आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इनकंसिस्टेंट के बारे में समझते हैं कि आखिर वो होता क्या है, और उसको जो है हम लोग कैसे समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और भी जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ताकि सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके और सभी लोग इसका प्रॉफिट उठा सके। तो दूसरा टर्म है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट consistent तो टू linear equation in two variables which have no solution. No solution means solution is not possible. Solution is not possible मतलब दो लीनियर इक्वेशन दो आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स लेना है। अगर उसका सॉल्यूशन लेना क्या रहेगा,
और उसका सॉल्यूशन अगर आपका पॉसिबल नहीं हो तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। 2 लेना है और लेने के बाद अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इस केस में क्या होगा आपका, वो आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब एक ही कंडीशन था आपका, जैसे कि मैंने दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहाँ पर लिया, क्या लिया, एक ले लिया मैंने a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0, फिर लिया a2x b2y और c2 इज इक्वल टू क्या ले लिया 0। तो एक ही केस में आपको बताया था कि जब आपका a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 आप लीजिएगा, और ऐसा आता है तो इस केस में क्या होगा, जब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा, इन दोनों इक्वेशन का जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसका क्या आ जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका आ जाएगा, इसका पैरेलल लाइंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइंस आ जाएगा, ठीक है, पैरेलल लाइंस आ जाएगा। और पैरेलल लाइंस आएगा तो इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है, मतलब जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो जो है आपका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, सॉल्यूशन जो है आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, सॉल्यूशन जो है आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में जो है आपका नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन होगा इसमें। और जब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो एक ही कंडीशन होता है जिसमें आपका इनकंसिस्टेंट होता है। तो आई होप कि ये भी आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का भी जो है वो इस केस में आपका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए इस वाले कंडीशन को ही सिर्फ हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। आई होप कि ये भी जो है आपका क्या टर्म आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जो है वो इसके बाद वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इन ये तीनों कंडीशन को और ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को अगर आप समझ गए होंगे तो आपको नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज में बनाने में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे और सब उसके क्वेश्चन को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।